आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्या है लेसन? दो जबर दो जे दो पेश, यानी कि तनवीन वाले हुए। तो तनवीन किसे कहते हैं, ये देखेंगे हम आज कि तनवीन किसे कहते हैं। तो ये जो एक सिंगल हरकत है, जबर जेर पेश, इसे क्या कह रहे हैं हम? हरकत। नॉर्मल खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। दो जबर दो जेर दो पेश, इनको क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और देखो, जबर को अरबी में क्या कहते हैं? फतहा कहते हैं। जेर को कसरा कहते हैं। और पेश को दम्मा कहते हैं। खड़ा जबर, वैसे ही फतह। फतह फतह कसरा दम्मा। और जब डबल है तो डबल फतह डबल कसरा डबल दम्मा। और शद्दा को कहते, जो शद्दा है उसे कहते हैं तशदीद। बाकी का मद और सुकून को जो जज्म कहते हैं उर्दू में, उसे सुकून कहते हैं। मद तो मद ही होता है। ठीक है। तो तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है। और तनवीन की आवाज, तनवीन मतलब नून की आवाज निकालना। तनवीन मतलब नून की आवाज निकालना। अब देखो, एक बर्ड है, बर्ड को कहते हैं तोयर। तोयर, अगर इसके नीचे तनवीन लगा तो तोयरिन। हाँ। हाँ, तो रिन जो है, रिन, इस तरीके से, इसको इस तरीके से अगर लिखा गया, दो जेर के साथ और एक नून के साथ, दोनों का आवाज क्या है? सेम, नून साकिन और दो जेर। रिन, रिन, बिन, बिन। तो बेसिकली तनवीन की आवाज नून की होती है। इसीलिए तनवीन और जो नून साकिन के कायदे हैं सेम होते हैं। आगे आप जाके पढ़ेंगे ना, तब क्यों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों की आवाज सेम आती है करके। नून साकिन की भी और तनवीन की भी। तो तनवीन की आवाज कैसे आती है? नून साकिन की तरह आती है। तो टू साइंस टू साउंड इस तरीके से है कि डबल साइन, जब भी आपको डबल दिखे, डबल जबर डबल जे डबल पे, इसे हम तनवीन कहते हैं। नून की आवाज हर जगह निकलेगी, बन बिन बुन। जबर के साथ हो, जेर के साथ हो, पेश के साथ हो, आवाज डबल ही निकलेगी। बन बिन बुन। एक रैंडम लफ्ज लेके हम बता रहे हैं, किसी भी लफ्ज के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अल्फाज है, देखें। कलीलन, शय्यन। और जब हम देखो, शही कह रहे थे, हम शही कहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यालीन है। यालीन यानी कि नरमिया। नरमिया यानी कि या सखनी से पहले जबर हो तो वो यालीन होती है, उसे सॉफ्ट पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में दुबई कहते हैं, है ना? तो शयअन, शयअन, सबीलन, अजन, मसवन, हुदन। अब ये यह क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? नो साइन नो साउंड वाला फॉर्मूला जो है उसको याद रखे। जिस हर्फ पे कोई हरकत नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं। आयतिन, नक्सिन, नक्सिन, फضل, بعض, يومئذ, समावात, किताब। बस ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, किस लफ्ज में नर्म वाव है? किस लफ्ज में नर्म वाव है? जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौला। ठीक है, वाव साकिन से पहले जबर हो तो वो वावलिन कहलाता है, जिसे हम नर्म वाव भी कहते हैं। अब बताइए कि जो नीचे आपको लफ्ज दिख रहे हैं उसमें से नर्म या किस लफ्ज में मौजूद है? नर्म या किस में है? जी, सही है।
तो तनवीन का तो बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट जैसा तनवीन में तो कुछ है ही नहीं। डबल आवाज यानी कि नून साकिन की आवाज, तनवीन माने नून साकिन वाली आवाज। अब हम देखेंगे शद्दा वाले हरूफ यानी कि तशदीद वाले अल्फाज। तशदीद शद्दा, ठीक है। तो और एक बात याद रखें कि ये जो सेट्स है ना, हमेशा इनको याद रखें, मोटा वाला मोटा और ऊंचा, बहुत मोटा और ऊंचा वाला। ये हमने जो सेट स्टार्टिंग में याद किए थे ना, इसका हमेशा ख्याल रखें कि मोटे के साथ आएंगी, जो सिफत के साथ आएगा वो सिफत का हमें ख्याल रखना है। अब देखिए यहाँ पे शद्दा क्या है, डबल साउंड, ठीक है। शद्दा को ही तजदीद कहते हैं, कुल्लू, अल्लजी, लाम प्लस लाम। ये तो लाम पे शद्दा है, मतलब लाम प्लस लाम। अय्युहा, कभी अय्यी, रब्बी, रब्बिही, रब्बिहिम, रब्बका, रब्बिकुम, रब्बना, युहिब्बु, मुत्तकीन, लअल्लकुम, लअल्लहुम, है ना। सद्दा वाला जैसा पढ़ते, बस नॉर्मल, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, ये रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन है, बताइए कि बहुत मोटे ऊंचे हरूफ कौन से हैं। देखिए, बहुत मोटे और ऊंचे हरूफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्वाद, वाट, सौ, ज़ा। बहुत मोटे और ऊंचे हरूफ है। तो सद्दा क्या है, डबल साउंड, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे सद्दा में जो खास हालतें हैं, वो सद्दा वाले अल्फाज में जो खास हालतें हैं वो। अब देखिए सद्दा के बाद मत, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो उसका भी ख्याल रखना है हमें, हर चीज का, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पे इसको मोटा पढ़ने की कोशिश ना करें, अगर मोटा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्लाह, अल्लाह पढ़ेंगे तो हमारे रब का नाम अल्लाह है ना, वो हो जाएगा। लेकिन ये लाम बारीक है, अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह, इल्ला, हत्ता, रब्बी, कवियन, तनवीन के साथ भी आया। देखिए, हमने इसके साथ देख लिया, मत के साथ तनवीन के साथ भी आ रहा है सद्दा। कवियन, वज़्वन, लिकुल्लिन, हक्किन, अरबियुन, अदुव्वुन। समझ रहे हैं, बस ये बहुत आसान है सद्दा वाला, क्योंकि हम इसको जैसे पढ़ते हैं वही है बस ये। तवक्कल, युबय्यिन, तवल्लौ, वफ़ैना। अब देखें यहाँ पे ना, नरम वाव और नरम या के बाद है ना, वफ़ई। तो हम जब सद्दा कर रहे हैं तो नरम या का भी ख्याल रखें। बताने का मकसद ये है कि ये हर किसी के साथ आएगा मिक्स होके, तो आपको जो भी रूल साथ में है, जो भी कायदा याद आ रहा है, उसको भूलना नहीं है, सबको मिक्स करके एक साथ पढ़ना है। वफ़ईना। और जो हमने स्टार्टिंग में मखारिज से स्टार्ट किया था हमारा, उसको तो कभी नहीं भूलना है। अब देखिए, वाव का जो मखर, वाव को किस तरीके से अदा करते हैं, गोल होठों को गोल करके फिर ऐसा रिलीज कर देना, व, तो वो सोईना, वो सोईना। और सौत कैसा है, बहुत मोटा ऊंचा, वो सोईना, वो सोईना। यज़क्का, यशक्ककु, डबल शद्दा, शद्दा के बाद शद्दा, यशक्ककु, यशक्ककु, ठीक है। अब ये बताइए, इनमें से किस लफ्ज में शद्दा के बाद शद्दा है। शद्दा के बाद शद्दा यानी कि तशदीद के बाद तशदीद। जी, यशक्ककु। अब जो खास हालत है ना, जो याद रखना है सद्दा में हमें, ये है मीम और नून पे जब सद्दा आए तो उसे कैसा पढ़ना है। बाकी सब तो देख लिए, सद्दा को डबल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मीम पर और नून पर सद्दा आता है तो उसे क्या करना है, गुन्ना के साथ पढ़ना है। नून, मीम, नून पे और मीम पे जब भी तशदीद आए तो उसे गुन्ना के साथ पढ़ना है। गुन्ना किसे कहते हैं, कि नाक से आवाज निकालना। और जब भी हम गुन्ना करते हैं तो वो कितनी हरकत होती है, दो हरकत होती है। तो जब भी नून पर और मीम पर
श्रद्धा आए तो उसे गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी कि नाक से आवाज निकाल के दो हरकत के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। जो श्रद्धा में ख्याल रखने वाली चीज बस एक यही है, नून मीन। अन्ना, 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 अन्ना फौरन नहीं बोलना, दो हरकत के साथ थोड़ा खींच के पढ़ रहे। अन्ना, अन्ना, अन्ना हूँ, अन्ना हूँ, अन्नमा। ये आपको जब भी गुन्ना करेंगे तो गुन्ना करेंगे तो दो हरकत का ही होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। और मीम पर और नून पर जब भी तजदीद आए तो उसे गुन्ना के साथ ही पढ़ना है। इन्ना, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्ना, कुन्ना। इस तरीके से आप ना ट्रेस करके देखे नाक पे अपने, आपको समझ में आ जाएंगे कि नाक में से आवाज आ रही है आपकी या नहीं आ रही है। जन्नातिन, जहन्नम, वलाकिन्ना, मिम्मा, अम्मा, लम्मा, व अम्मा, सुम्मा। ठीक है। जब नून या मीम पर तशदीद आए तो उसको कैसा पढ़ेंगे? कलकला के साथ, हम्स के साथ, गुन्ना के साथ। हम्म। नून पर या मीम पर तशदीद आए तो उसको कैसा पढ़ेंगे? कलकला के साथ, हम्स के साथ, या फिर गुन्ना के साथ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। अब ये बताइए कि किस लफ्ज में मीम पर गुन्ना होगा? ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में गुन्ना हो रहा है मीम पर? यह गुन्ना कहाँ करना होगा? जी, ऑप्शन बी पे क्या होगा? गुन्ना होगा, जैसे लम बा के श्रद्धा वाली मीम है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा हो गया श्रद्धा वाला टॉपिक कवर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आज हमको